आपका क्रिएशन ऑफ स्टॉक, और क्रिएशन ऑफ स्टॉक के अंदर हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, गोडाउन लोकेशन, स्टॉक, ये सारी चीजें हमें आज क्रिएट करना सीखना है। बट इससे पहले इसके डिस्क्रिप्शन सीख लेते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि बेसिकली स्टॉक क्या होता है? स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? डालिए व्हाट इज स्टॉक फर्स्ट, या ऑब्लिक लगा के लिखिएगा इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री बेसिकली एक एसेट्स होती है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने डे टू डे बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है, सो इन्वेंट्री आपकी है क्या, या स्टॉक आपका क्या है? आपके डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड हम काम करेंगे, और ये आपका क्या है, इन्वेंट्री। टॉपिक डालिए व्हाट इज इन्वेंट्री, और यहाँ पे नोट करिए इन्वेंट्रीज एंड एस्पेक्ट्स दैट इंक्लूडेड टू बी सोल्ड इन ऑर्डरली कोर्स ऑफ बिजनेस। डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है जिसे हम सेल करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगी। नहीं, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, इमीडिएट रेडी फॉर सेल। ठीक है, आगे डालिए इन्वेंट्रीज डिटरमाइन इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज WIP, और थर्ड वन इज फिनिश गुड्स। बस आप हेडिंग्स लिख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको क्लियर रहेगा ये। रॉ आपको लिखना है इन्वेंट्रीज आर डिटरमाइन इनटू या डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, या इन्वेंट्री आर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। आप किसी भी इन्वेंट्री पे जब प्रोसेस करते हैं तो वो 3 फेजेस में होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। हाँ, ओके, सो फर्स्ट रॉ मटेरियल को जब आप कंसीडर करते हैं तो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स आपके 3 प्रोसेस होते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? आपने जिस वे में इन्वेंट्री परचेज की है, जब सेम वे आप फॉलो करते हैं तो वो इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल कंसीडर की जाती है। यानी कि ऐसी इन्वेंट्री जिसपे कोई भी एक्शन स्टेप्स नहीं लिए गए हैं बिजनेस के थ्रू, वो आपका रॉ मटेरियल है। WIP, अगर आपने इस इन्वेंट्री पे कोई भी प्रोसेस कर लिया है किसी भी तरह का, तो वो WIP में आता है। और फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में आपका रेडी फॉर सेल जो भी आपके गुड्स होते हैं वो फिनिश गुड्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 3 है हमारे पास, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। नेक्स्ट है, आपने हेडिंग्स लिख ली होगी। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम, जब हम टैली प्राइम में इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं तो लिखिए इन्वेंट्री क्रिएशन इन टैली प्राइम। आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक ग्रुप की। ठीक है, स्टॉक ग्रुप क्या है? जैसे कि आपने एक्सेल कह रहे हो, आपने टैली में अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में सुना होगा। व्हाट इज अकाउंटिंग ग्रुप? अकाउंटिंग ग्रुप क्या है तरनदीप? अकाउंटिंग में आपने ग्रुप का नाम सुना है ना? जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे तो हम ग्रुप्स यूज कर रहे थे। क्या टॉपिक डालिए स्टॉक ग्रुप, और नोट कर लीजिए स्टॉक ग्रुप इज अ सिमिलर टू द ग्रुप्स क्रिएटेड फॉर अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी। या उतना मत लिखिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए स्टॉक आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर, ब्रांड एक्सेट्रा कैन बी क्लासिफाइड अंडर सिंगल स्टॉक ग्रुप। बस इतना लिखिएगा, एक लाइन। सिंगल स्टॉक ग्रुप, हाँ, ठीक है, इतना लिख लिया।
नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या है? आप यूनिट ऑफ मेजर आपका होता है जब आप अपने स्टॉक्स को कैटेगराइज करते हैं सिंगल यूनिट्स में, तो ये आपका यूनिट ऑफ मेजर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यूनिट ऑफ मेजर। हाँ, पूरा नहीं, मैं बता रही हूँ कितना। Stock items are purchased and sold on the basis of quantity. The quantity is done in measured by unit items. इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी स्टॉक को देखेंगे ना, तो स्टॉक को आप किस कब जब परचेज करते हो तो किसी ना किसी तरह के मेजरमेंट यूनिट में परचेज करते हो, लाइक केजी, डजन, इस तरह की यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम यूनिट्स ऑफ मेजर कहते हैं। वैसे से पूरा नोट कर लीजिए बिकॉज आपको इसकी पूरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दो टाइप्स होंगे इसमें, सिंपल एंड कंपाउंड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हम इसे टेली प्राइम पे वर्किंग में लेते हैं। इसे नोट करिए कंप्लीट। हो गया ना ये? सो यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम्स जो भी आप परचेज एंड सेल करेंगे इस बेसिस पे परचेज एंड सेल्स किए जाएंगे और ये आपकी मेजरमेंट यूनिट होगी। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम बेसिकली स्टॉक आइटम्स क्या है? ये आपके डीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको कैटेगराइज करना होता है स्टॉक ग्रुप में। सो नोट कर लीजिए स्टॉक आइटम। इंफॉर्मेशन ऑन योर इन्वेंट्री तक लिखिएगा। बेसिकली आप डे टू डे बिजनेस में जो भी ट्रेड करते हैं ना, ये वो ट्रेडिंग कंपोनेंट है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देन मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, बिकॉज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा दोनों में। या इन्वेंट्री तक, ऑन योर इन्वेंट्री। हो गया ना ये? ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखिए आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पास यहाँ पे आते हैं स्टॉक ग्रुप, ठीक है, और दूसरे आते हैं स्टॉक आइटम्स। आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि जो भी स्टॉक हम ट्रेड कर रहे हैं उस स्टॉक को मेजर करने के लिए वो यूनिट होती है, जिसमें डजन हो गया, केजी हो गया, लीटर्स हो गए, मीटर्स हो गए, इस तरह की यूनिट्स आती है। और ये आपको क्लियर होगी। बट आपका जो कंफ्यूजन हो सकता है वो स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम को लेके हो सकता है। ठीक है, मेरा एक मोबाइल स्टोर है या मोबाइल का बिजनेस है और मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल आइटम्स की सेल से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करना है। अब अगर ऐसा मैं कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास मल्टीपल मोबाइल फोन होंगे, उनसे रिलेटेड एसेसरीज होंगी, उनके मल्टीपल ब्रांड होंगे। ठीक है,
तो स्टॉक ग्रुप में क्या आएगा? स्टॉक ग्रुप में आएगा आपका मोबाइल फोन, या आप ये भी ले सकते हो कि आप जो डीलिंग कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आपका प्रोडक्ट है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के अंदर भी आप मोबाइल फोन नहीं सेल करोगे, आप बेसिकली मल्टीपल ब्रांड के बेसिस पे इसे सेल करोगे। तो जैसे सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब क्या है? ये आपके ब्रांड्स है। ठीक है, तो बेसिकली हमने कितने लेवल पे इसको कैटेगराइज किया? ये मेरा पहला लेवल था, फिर इसके अंदर ये दूसरा लेवल आया और इसके अंदर ये तीसरे लेवल्स आ गए, है ना? इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारा स्टॉक ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हमारे पास मोबाइल फोन भी होंगे, मोबाइल एसेसरीज भी होंगी, तो हो सकता है कि एक ग्रुप जो हम बना रहे हैं वो मोबाइल एसेसरीज का भी बना दे। ठीक है, तो हमारे पास मोबाइल फोन, मोबाइल एसेसरीज है। अब इसमें भी हमारे पास ये ब्रांड्स हैं, जिन ब्रांड्स के मोबाइल फोन हम रखते हैं, इसी तरह मोबाइल एसेसरीज ब्रांड होंगे। तो बेसिकली ये पूरा जो लेयरिंग है, इस लेयरिंग को हम क्या कहेंगे? स्टॉक ग्रुप कहेंगे। बेसिकली हम ट्रेड किसमें करेंगे? हम ट्रेड करेंगे अपने स्टॉक आइटम्स में, जो कि इसके भी अंदर आएंगे, जैसे सैमसंग गैलेक्सी। तो जब भी आप कोई फोन परचेज करते हो तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, आप फोन के स्टोर से परचेज करते हो, लाइक सैमसंग गैलेक्सी हो गया, सैमसंग प्रो हो गया। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक सीरीज होती है, जिस सीरीज में आप फोन परचेज करते हो, लाइक सैमसंग की ए सीरीज, एफ सीरीज। तो ये सब क्या है? ये आपके प्रोडक्ट है, मतलब सेल आप इसे कर रहे हो, लेकिन कैटेगराइज कहाँ किया हुआ है? कैटेगराइज आपने इस बेसिस पे से किया हुआ है। तो जो कैटेगराइजेशन है वो स्टॉक ग्रुप में बन जाएगा, और जो मेन आइटम है जिसमें आपकी डीलिंग होगी वो आपका स्टॉक आइटम में बन जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा? दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा स्टॉक जहां पे आप रखोगे, मतलब जिस प्लेस पे आप स्टोर करोगे, वो प्लेस आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी गोडाउन। ठीक है, लिख लीजिए, अ प्लेस वेयर स्टॉक आइटम्स आर स्टोर्ड इज रिफर्ड टू एज गोडाउन। एक मिनट बचा, क्या कह रहे हो गरिमा? देखिए, आपको क्या करना है, आप जब भी किसी स्टॉक को सेल करते हो ना, तो सेल करते समय उसको मल्टीपल लेवल पे कैटेगराइज करना होगा। अब ये कैटेगराइजेशन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सैमसंग के कितने मोबाइल मेरे पास है, कितने टाइप की सीरीज को हम सेल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि मोबाइल फोन्स में हमारे पास कितने फोन्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या रखते हैं। तो इस तरह से जब हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो हम अपने डेटा को मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपका क्या है? स्टॉक ग्रुप। पॉइंट क्लियर है? ये स्टॉक ग्रुप क्या है? हमारी कैटेगरी ऑफ स्टॉक है। वही स्टॉक आइटम क्या है? ये आपका मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, स्टॉक आइटम मेन प्रोडक्ट, हाँ, जिसे आप सेल करोगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, गोडाउन। गोडाउन अ प्लेस वेयर स्टॉक आइटम्स आर स्टोर्ड इज रिफर्ड एज गोडाउन। गरिमा क्लियर है ये? कितने लोगों ने डेटा एंट्री ट्राई की थी? ओके गरिमा, कोई भी एंट्री नहीं पास हुई अभी तक आपकी? एक भी? स्टॉक कैटेगरी अभी नहीं यूज करेंगे, तो यहां तक आपको वर्किंग समझ में आई होगी। अब देखिए, क्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री मास्टर्स। जब टैली में आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हो, तो स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। हालांकि आपके पास जो भी कंपनी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो कंपनी है, मैं उसमें प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन, हमने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया।
ठीक है। अब इसके बाद आपको जाना है सबसे पहले क्रिएट में। आपको टैली में कुछ भी क्रिएट करना हो, एक सीधा सा ऑप्शन टैली प्राइम में रखा गया है। पहले ये था कि आपको मल्टीपल लेवल्स दिए गए थे, लेकिन ईआरपी से ज्यादा इजी बनाया गया है प्राइम को। तो उन्होंने एक सिंगल ऑप्शन दिया है कि अगर आपको क्रिएट करना है मतलब क्रिएट में जाना है। ठीक है, अब सेलेक्ट करिए कि क्रिएट क्या करना चाहते हैं। तो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ स्टॉक ग्रुप्स, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टॉक ग्रुप से होगी। सो बेसिकली मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया और मेरे पास जो ओवरऑल ग्रुप्स हैं उसमें एक ग्रुप है मोबाइल फोन का और बाकी सब ग्रुप है। ठीक है, तो हम डीलिंग करते हैं मोबाइल फोन में। क्रिएट किया स्टॉक ग्रुप, यहाँ पे हमने लिखा स्टॉक ग्रुप। जो भी पहला मेन ग्रुप होगा वो प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है, हमने स्टॉक ग्रुप बनाया। दूसरा सैमसंग मोबाइल्स अंडर सैमसंग मोबाइल फोन्स। ठीक है, हमने क्या बनाया, सैमसंग मोबाइल्स बनाया अंडर मोबाइल फोन एक्सेप्ट। इसी तरह से दूसरा कौन सा बनाना था हमें, सोनी। हमने यहाँ पे लिखा सोनी मोबाइल फोन्स अंडर मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन का जो दूसरा ब्रांड हम कैरी करते हैं वो है आपका सोनी। सोनी के बाद नेक्स्ट है आपका सैमसंग, सोनी और थर्ड वन इज एप्पल। आईफोन। ठीक है, एंड एक्सेप्ट। यहाँ तक हो गया। सो ये है आपका स्टॉक ग्रुप। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन आफ्टर स्टॉक ग्रुप, नेक्स्ट है आपका स्टॉक यूनिट। यही हमने सीखा था, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में हमने बताया कि बेसिकली हम अपने स्टॉक को सेल करते हैं दो बेसिस पे। एक हम उसे नंबर्स में मेजर करते हैं और दूसरा हम उसे डजन से मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एनओएस। ये आपका सिंबल है, जैसे केजी होता है ना, ये पहले से बना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा एनओएस। यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट सिंबल। सिंबल का मतलब जैसे आपके पास केजी है, केजी का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, पर आप बिल पे किलोग्राम लिखे नहीं देखते हो, बिल में शॉर्टकट देखते हो केजी। तो एनओएस क्या है, शॉर्टकट है और नंबर्स उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर कोई यूनिट ब्रेक हो सकती है तो कितने पीसेस तक, यानी कि डेसिमल पार्ट्स तक वो ब्रेक हो सकती है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। हो गया ये। सो बेसिकली ये हो गया। नेक्स्ट वन इज क्रिएट। एक बार फिर से देखते हैं, हमें स्टॉक आइटम्स बनाने हैं। हमने स्टॉक सॉरी यूनिट ऑफ मेजर बनाने हैं। हमने यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक किया। सबसे पहले हमने यूनिट ऑफ मेजर की एक सिंबल दी, जैसे डजन्स का डीओजेड, फॉर्मल नेम डजन्स एंड एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंबल और सिंबल के साथ में फॉर्मल नेम। नेक्स्ट एक और देखिए, जैसे आपका केजी है और इसका फुल फॉर्म है किलोग्राम। अब किलोग्राम को हम डिवाइड कर सकते हैं ना सब यूनिट्स में, 3 प्लेसेस तक। 999 ग्राम्स तक हम इसे रिटर्न डाउन कर सकते हैं, यानी कि बहुत बार आपने सुना भी होगा 900 ग्राम्स, 800 ग्राम्स। तो ये आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस तक दे सकते हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मेंशन कर दिए। यहाँ तक आपको वर्किंग समझ में आई। अब देखिए आपने एक यूनिट बनाई है डजन्स। डजन्स का अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। डजन्स बेसिकली आपका एक यूनिट है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है नंबर बेसिस पे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया। कंपाउंड में हमने लिया डजन्स ऑफ 12
नंबर्स, ठीक है। तो डजन्स ऑफ 12 नंबर्स हमने यहाँ पे दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स में हम अब स्टॉक आइटम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए दो बेसिस आपको रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट वन इज योर स्टॉक ग्रुप एंड सेकंड वन इज यूनिट ऑफ मेजर। ये देना यानी कंपलसरी है। एक तरह से अगर आप स्टॉक ग्रुप नहीं भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप यूनिट ऑफ मेजर असाइन नहीं करेंगे तो आप वर्किंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम आते हैं क्रिएट में और क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। पहला स्टॉक आइटम है सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट, अब चूंकि सैमसंग का प्रोडक्ट है तो हेड कौन सा हो जाएगा, सैमसंग। अगेन यूनिट ऑफ मेजर एनओएस। अगर आप यूनिट ऑफ मेजर नहीं देंगे तो आप किसी भी स्टॉक को आगे मेजरमेंट में नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये हमेशा देना कंपलसरी है। एंटर देन एक्सेप्ट। इसी तरह से सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन। अंडर सैमसंग। अब देखिए, ये वन बाय वन क्रिएट करना थोड़ा सा पैनिक काम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे मल्टी में क्रिएट कर सकते हो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया है आपका। अब इन केस अगर आप इसे मल्टी में क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई भी स्टॉक क्रिएट करना है देन आपको क्रिएट ऑप्शन लेना है, और जब भी आपको कोई भी स्टॉक आइटम, लेजर्स या कुछ भी मल्टी में क्रिएट करना है तो आपको ऑप्शन लेना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ एडिट करना है तो ऑल्टर, कुछ क्रिएट करना है सिंगल बेसिस पे तो क्रिएट, और कुछ क्रिएट करना है मल्टीपल बेसिस पे तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, आपको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम्स। सो स्टॉक आइटम्स, फिर आपने यहाँ पे लिखा कंट्रोल एच, सॉरी, यहाँ पे आपने प्रेस किया ऑल्ट एच, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मल्टी क्रिएट का। हमने मल्टी क्रिएट लिया, ऑल आइटम्स किया, और यहाँ पे लिखा सोनी 32 GB मोबाइल फोन्स, ठीक है, अंडर सोनी, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरा बनाया सोनी 63 GB मोबाइल फोन्स, इसमें 63, ठीक है। सोनी 63 GB मोबाइल फोन्स अंडर सोनी एंड एनओएस। ये समझ में आया। आप एक बार लिस्ट देखेंगे तो ये हो गया 32 GB, 63 GB और आईफोन 6s हमें बनाना है। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा आईफोन 6s, that one is Apple product। वर्किंग समझ में आई है यहाँ तक। तो ये आपका क्या है, ये है आपका एप्पल आईफोन 6s कंट्रोलिंग। यहाँ तक समझ में आया। सो बेसिकली आपने ये जो भी वर्किंग की है ये आपकी वर्किंग हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वर्किंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट वन है आपका, इन केस अगर आपके पास कोई भी स्टॉक पहले से पड़ा है तो वो स्टॉक आप अपडेट कैसे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका स्टॉक अपडेशन। टॉपिक है आपका स्टॉक अपडेशन।
ओके, ये नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। अभी तक आपने जो भी प्रोसेस किया है, मैं आपको 1 बाय 1 ये नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे रही, ठीक है? आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि अपने नोट्स लिख लीजिएगा। ये आपकी वो वर्किंग है जो आपको नोट करना है। इन्वेंट्री वर्किंग से रिलेटेड आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अभी जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, ये उन्हीं नोट्स के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आप जो सीखने वाले हैं क्रिएशन स्टेप्स, मैं वो भी आपको दे दे रही हूँ। इसके बाद आपने जो अभी स्टेप सीखे हैं, लाइक आपने स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा है, आपने यूनिट ऑफ मेजर बनाना सीखा है, आपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट। अब इसके नोट्स भी आपको मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये भी आप वहां से ले लीजिएगा। अभी भी कोई अगर ऐसा है जो इस ग्रुप में नहीं है, तो वो इस ग्रुप में बता दे, मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ। आपको पता है ना कि इस ग्रुप यानी कि इन स्टेप्स को कैसे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए वर्किंग। आपको मैंने बताया है गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, ग्रुप्स में, और सिंगल एंड मल्टीपल बेसिस पे आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये इन्वेंट्री इन्फो का पार्ट होगा, मतलब इन्वेंट्री क्रिएशन का पार्ट होगा। या आप एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल हम इसे आगे मूव करते हैं। आपका जो आगे का पार्ट है वो पार्ट क्या है? अब आपको या इन्वेंट्री को अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में ही आ जाओ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट इजी बेसिस है आपकी किसी भी वर्किंग को चेक करने का। लाइक आपको स्टॉक आइटम्स देखने हैं, आप स्टॉक आइटम्स पे आइए, एंटर करिए, ऑल्ट एच प्रेस कर दीजिए। ये है आपके वो स्टॉक आइटम्स जो आप चेक करें। ठीक है, अभी तक इस कंपनी में चेयर्स, डिस्प्ले स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी, इस तरह के स्टॉक आइटम्स बनाए गए हैं, ये उसकी वर्किंग है। पॉइंट क्लियर होगा? अब नेक्स्ट हम वर्किंग कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपकी जो वर्किंग होने वाली है उसमें हम क्रिएट करेंगे गोडाउन्स। आपने जो इसके बाद टॉपिक लिखा था वो गोडाउन्स है। गोडाउन्स को क्रिएट करने के लिए आपको लोकेशंस पे जाना है। ठीक है, हमारे पास दो लोकेशन है। अरे फोन भी टूट गया, उसमें सारा पर्सनल डेटा भी चला गया, उसमें चलेगा भी नहीं। पंकज सर को बोलिए, मुझे क्या पता। सो बेसिकली बेंगलुरु लोकेशंस, आपने यहाँ पे लिखा बेंगलुरु। देखिए, आपको जब भी यहाँ पे कोई भी इस लोकेशन क्रिएट करनी है तो आपको आपके लोकेशन का नाम लिखना है। ठीक है, गोडाउन का नाम लिखना है। आपने गोडाउन लिखा, कंट्रोल ए ऑलरेडी है। इसी तरह से हमें दिल्ली बनाना था, हमने बनाया दिल्ली, कंट्रोल ए। ठीक है, ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कर सकते हो। आप यूपी बना दो, कंट्रोल ए।
ठीक है, आपको सिर्फ नाम लिखना है, कंट्रोल ए प्रेस कर देना है या एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है, वो हो जाएगा। इसी तरह से बहुत बार जब आप स्टॉक्स को मेजरमेंट में लेते हैं ना, तो आप लिखते हो जैसे हमें वेस्टेज के लिए चाहिए, तो हमने लिखा स्क्रैप वेयर हाउस। बहुत बार हम अपने गोडाउन को इस बेसिस पे बनाते हैं कि किस क्या लोकेट करेंगे उसमें, ठीक है, स्क्रैप वेयर हाउस। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। क्या रिपीट करना है? लोकेशन बनाना। देखिए कुछ भी बनाना है तो पहली बात तो हमें क्रिएट में आना है, इसके बाद हमें लोकेशन बनाना है। हमने लिया, टाइप किया या हमने ले लिया लोकेशन, फिर वो लोकेशन का नाम लिखा। आप नाम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। अगर कोई एड्रेस लिखना चाहते हो वो एड्रेस लिख दो, कोई प्लेस लिखना चाहते हो प्लेस लिख दो, या स्पेसिफिक स्टोरिंग बेसिस पे बनाना चाहते हो कि हमारा लोकल गोडाउन है। लोकल का मतलब ऐसा गोडाउन जहाँ पे सारा सामान रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा लोकल वेयर हाउस। ठीक है, तो ये हो गया। कंट्रोल ए भी नहीं, आप चाहो तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा ना कि आपका जो गोडाउन है वो मान लो यहाँ पे कानपुर में, हमने कानपुर लिखा, इंटर किया और एक और इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस दोबारा करने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को शॉर्ट में करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की है, और इसका जो प्रॉपर मेथड है वो मल्टीपल टाइम ऑफ एंटर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्किंग क्लियर होगी। सो ये है आपका प्रोसेस, यहाँ तक हमने आपकी वर्किंग बताई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपडेशन ऑफ स्टॉक। अगर आप स्टॉक को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेशन ऑफ स्टॉक कैसे किया जाएगा, ये देखिए। तो स्टॉक अपडेशन के लिए आपको जाना है ऑल्टर में। स्टॉक अपडेशन हो या आपका लेजर अपडेशन हो, किसी भी तरह का कुछ भी अपडेट करना है तो मतलब आपको डेटा एडिट करना पड़ेगा। डेटा एडिट करने के लिए ऑल्टर, हमें क्या एडिट करना है, स्टॉक आइटम्स। तो हमने लिया स्टॉक आइटम्स, ठीक है, या हम सॉरी हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में गए और यहाँ से हमने स्टॉक आइटम्स ले लिया। वहां से लेंगे तो एक एक करके करना पड़ेगा, यहाँ से लेंगे तो मल्टी मिल जाएगा। सो स्टॉक आइटम ऑल्ट एच और मल्टी ऑल्टर, ठीक है, ऑल आइटम्स। अब हमें क्या स्टॉक अपडेट करना था, ओके हमने बताया सैमसंग 32 GB की 100 पीसेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये 100 पीसेस हमारी किस लोकेशन पे हैं, तो ये लोकेशन वाइज डेटा आपको इस पीडीएफ में यहाँ पे दिया हुआ है। ये पीडीएफ मैं आपको जस्ट सेशन एंड होते ही फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन की 100 पीसेस हमारे पास है। पर पीस का जो रेट है वो 10,000 है, एंड इसमें 50 पीसेस बैंगलोर में है, 50 आपकी दिल्ली में है। तो यहाँ पे हमने लिखा बेंगलुरु, कितने पीसेस है 50, और एक का प्राइस है 10,000। सेम बेसिस पे दिल्ली 50 पीसेस है और एक का प्राइस है 10,000। पॉइंट समझ में आया होगा। सेम बेसिस पे सैमसंग 32 GB प्रो का हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट है सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन, और ये है हमारा सैमसंग मोबाइल फोन। इसका स्टॉक हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ स्टॉक है, जिसमें बैंगलोर में 50 पीसेस है, और पर पीसेस जो हमारा रेट है दैट वन इज 15,000 रुपीज पर पीस। ओके, सेम बेसिस पे सोनी के भी हमारे पास 100 पीसेस हैं। सोनी के भी हमारे पास 100 पीसेस हैं। इन 100 पीसेस में से हमारे पास बैंगलोर में है 50 पीसेस, प्राइस है 20,000 रुपीज। दिल्ली में है 50 पीसेस, प्राइस है 20,000 रुपीज, ठीक है। इस तरह से आप वन बाय वन अपने स्टॉक्स को अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने का मतलब जो भी स्टॉक आपके पास पहले से अवेलेबल है, आप उस स्टॉक क्वांटिटी को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। वर्किंग क्लियर है? तो वर्किंग आपको क्लियर होगी